औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद रोज़ कबल मैंने एक क्लिप रिकॉर्ड किया जिसमें एक सुरख रीछ जो सैयदा अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अज़मत में शान में गुस्ताखी कर रहा था और मैंने उसका ताक़ुब करते हुए क्लिप जो है वो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड किया और दीगर सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड किया गया। बहुत सारे लोगों ने इतराज़ किया, क्या कह दिया आखिर शाह साहब ने और कौन सी गुस्ताखी कर दी। आप पहले ये क्लिप देख लीजिए, फिर इस हवाला से बात करते हैं। जिनको तुमने कलमा पढ़ाया उनको भी हम मुसलमान मानते हैं, जिनको हुजूर ने कलमा पढ़ाया क्या हम नहीं मानते? मसला ये नहीं है कि हम उनको नहीं मानते, मसला ये है कि वो हमें नहीं मानते। मसला ये नहीं है कि हम उन्हें नहीं मानते, मसला ये है कि वो हमें नहीं मानते। अगर वो मान लेते तो सफीन क्यों होती, जमल क्यों होती, नारवान क्यों होती? ये हुई इसलिए है कि तुम नहीं मानते, वगरना अली तो कुरान का झंडा लेके खड़ा। अब आप देखें कि इस सुर्ख रीछ ने किस अंदाज में गुफ्तगू की है कि सैयदा अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में ये कह रहा है कि वो हमको नहीं मानते, हम उनको मानते हैं। हालांकि ये बात वाज़ेह तौर पर है कि जब जंग जुमल हुई थी तो सैयदा अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस वक़्त हज पर गई हुई थी। ये ज़रूरी तो नहीं है कि मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत और शान बयान की जाए, तो उस शान को बयान करते हुए अज़वाज मुत्तहरात और सहाबा इकराम की गुस्ताखी की जाए। अगर कुरान और हदीस को सामने रखते हुए मौला अली की अज़मत और शान को बयान किया जाए तो इस कदर दलाइल मौजूद हैं कि इंसान की सारी ज़िंदगी बीत जाए, दलाइल मुकम्मल ना हों। लेकिन अजीब अंदाज़ है इन लोगों का कि मौला अली की अज़मत बयान करते हुए आड़ मौला अली की अज़मत बयान करने की लेते हैं और उसमें अज़वाज मुत्तहरात की गुस्ताखी और बेअदबी का पहलू निकालते हैं। हालांकि ये बात ना करते तो क्या ज़रूरी था कि मौला अली की अज़मत बयान करने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना ज़रूरी है? और ये भी अहले इल्म जानते हैं कि जंग जुमल और जंग सफ़ीन जो हुई हैं इसके पीछे वो तीसरा गिरोह जो ख़ारिजी लोगों का था, जो बागी लोगों का था, वो फितना फसाद डालते हुए और गलत फहमियाँ पैदा करते हुए इस जंग के अंदर शामिल रहे। अब जब उलमाए किराम ने इस सुर्ख रीछ का ताक़ुब किया कि ये अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गुस्ताखी कर रहा है, ये बेअदबी कर रहा है, ये तान कर रहा है, तो इसने दोबारा एक वीडियो बनाई जिसमें इसने ये लफ्ज़ बोला कि जी वो भी हमें अदब सिखाएंगे अब जो आयशा को अलिफ से लिखते हैं। अब अल्लाह जाने किसने अलिफ से आयशा को लिखा और किस की तरफ ये इशारा कर रहा है। और साथ इसने ये लफ्ज़ बोला कि जी हम तो उम्महातुल मोमिनीन को मानते हैं, हम तो अज़वाज मुत्तहरात को मानते हैं, हम तो उनको तस्लीम करते हैं। तो हमने कब कहा कि तुम उम्महातुल मोमिनीन को नहीं मानते? हमने कब कहा कि तुम अज़वाज मुत्तहरात को नहीं मानते? मानते तो हो, लेकिन मान करके जो तुम बेअदबी और गुस्ताखी करते हो बात तो उसकी है। हम तो कहते तुम मानते हो, लेकिन मानने के बाद तुम गुस्ताखी कर रहे हो, बेअदबी कर रहे हो और तुम ये समझते हो शायद अज़वाज मुत्तहरात की बात करके, गुस्ताखी करके जो हम बात करते हो मौला अली की अज़मत बयान कर रहे हैं, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। जब उलमा ने ताक़ुब किया तो ये सुर्ख रीछ साहिब अब अपने दलाइल को बयान करते हुए कहते हैं कि जी हम तो अज़वाज मुत्तहरात को मानते हैं, हम उम्महातुल मोमिनीन को मानते हैं, लेकिन हम मामू सोच कर बनाते हैं। अब तमाम उम्मत मुस्लिमा और उलमाए किराम, तमाम अहले इल्म ये जानते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहरी हयात तैयबा में मामू का लक़ब किसको दिया है, खालुल मुमिनीन ये लक़ब किसको अता फ़रमाया है। अब जब इसने इशारतन किनायतन मामू का लफ्ज़ बोला कि जी हम मामू ज़रा सोच के बनाते हैं, तो इससे क्या मुराद है सबको पता है। तमाम अहले इल्म जानते हैं कि हुज़ूर ने यह लक़ब सैयदना अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता फ़रमाया है। फरमाया अमीर माविया तू मेरी उम्मत का मामू है। खालुल मुमिनीन का लक़ब अता किया। अब ये कहता है हम मामू ज़रा सोच के बनाते हैं। मैंने ये क्लिप सेव किया हुआ था आप लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन शायद एडमिन की तरफ से डिलीट कर दिया गया। अगर वो मेरे पास सेव रहता तो मैं आपको दिखाता
कि जब इस सुर्ख रीछ ने यह जुमला बोला कि हम मामू ज़रा सोच के बनाते हैं, तो सामने बैठे हुए मस्करे लोग किस तरीके से मस्करियाँ करते हुए हंसे और मजाक बना करके वो अपनी ही करते हुए वो नज़र आए। आप देखें कि किस कदर इसने सैयदना अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हिट करते हुए इशारा बना करके ये बात कही कि हम मामू ज़रा सोच कर बनाते हैं। आज कुछ लोगों ने मेरे साथ रब्ता किया और वो कहने लगे, देखें जी, बहुत सारे मुफस्सिरीन ने मामू कहने से मना किया है, बहुत सारे उलमा ने हज़रत अमीर माविया को मामू कहने से मना किया है, चूँकि मामू हमारे माशरे में गाल बन गया है। लोग मामू कहते हैं, किसी को बेवकूफ़ बनाना हो तो कहते हैं इसको मामू बना दिया, इसलिए मामू नहीं कहना चाहिए। कैसी अजीब लॉजिक है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रिश्ते की पासदारी इस अंदाज़ में फरमा रहे हैं और इस पाक रिश्ते को इस अंदाज़ में बयान कर रहे हैं कि सैयदना अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उम्मत का मामू करार दे करके एक लक़ब अता किया, एक शान अता फरमाई। आज लोग कहते हैं जी हमारे माशरे में गाली बनाई हुई है, तो तुम्हारे माशरे ने गाली बनाई है ना भाई, शरीयत में ये गाली तो नहीं है। शरीयत में मामू का रिश्ता पाक रिश्ता है, शरीयत में गाली तो नहीं है। अगर माशरे में गाली है तो इस माशरे की गाली को दूर करो, आप इस माशरे का मिजाज दुरुस्त करो, ना कि तुम सहाबा इकराम के ऊपर तान करो। अब हुजूर ने जब इतना बड़ा लक़ब सैयदना, हालांकि आपकी दीगर अज़वाज के जो भाई हैं वो भी तो मौजूद हैं, सैयदना अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी तो मौजूद है ना, मजान आयशा के भाई हैं, लेकिन आपने उनको मामू तो करार नहीं दिया, सिर्फ मामू सैयदना अमीर माविया को करार दिया। आज ये लोग मामू का लफ्ज़ बोल करके मस्करा करते हैं और मजाक करते हैं, फिर ये कहते हैं नहीं जी हम तो सहाबा की गुस्ताखी नहीं करते, ये तो गुस्ताखी नहीं है। तो क्या है? ये वो लोग हैं कि जो किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी अंदाज़ में सहाबा इकराम और अज़वाज मुतहरात के बारे में अपनी ज़ुबान दराज़ी करने से बाज नहीं रहते हैं। इसकी वजह क्या है आपको इस तस्वीर से पता चल जाएगा। अभी स्क्रीन पर जो तस्वीर नज़र आ रही है आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वो वजह है जिस वजह से ये सहाबा इकराम और अज़वाज मुतहरात के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराज़ी करते हैं। अल्लाह ताला ऐसे फ़ितनों से हमें महफूज फरमाए। नज़र आ रहा है जो हुजूर ने फरमाया था कि ये दौर फितनों का दौर, आका ने फरमाया कुर्बे क़यामत फितने इस तरह फैलेंगे कि जिस तरह रात का अंधेरा फैलता है, रात को लोग मुसलमान होंगे, सुबह काफिर हो चुके हुए होंगे, सुबह मुसलमान होंगे, शाम को काफिर हो चुके होंगे। ये आज वो मरहला नज़र आ रहा है। इस किस्म के नीम राफजी मुल्ला जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हमेशा बोलते हैं, सहाबा इकराम के ख़िलाफ़ तान करते हैं, अज़वाज मुतहरात के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराज़ी करते हैं, अल्लाह ताला मेरा और आपका ईमान ऐसे फ़ितना परवर लोगों से महफूज फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।